दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर रख दिया। हजरत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे प्यार आशिक हो? हजरत हुसैन रजल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम जैनुल आबेदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत हुसैन के कट्टे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबेदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबेदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर ये कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते हैं कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल न भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने जुएरा था, तो उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुएरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुएरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुएरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जिसमें फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुएरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुएरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में
हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया, तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकाल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा कि ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखें। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद की, जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती, और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा राहत। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अब्बू कबिल फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा, और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जौहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मकदीस में जो भी कंकड़ी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताजा खून मिलता था, और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए, और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।